पृथ्वी का औसत तापमान कितना होता है? पृथ्वी का औसत तापमान कितना होता है? 14 डिग्री सेल्सियस से 15 डिग्री सेल्सियस के मध्य होता है, इसलिए इसका राइट ऑप्शन ए होगा, 15 डिग्री सेल्सियस। 37 डिग्री सेल्सियस क्या होता है? हमारे शरीर का तापमान, शरीर का तापमान होता है 37 डिग्री सेल्सियस, शरीर का तापमान। 23 डिग्री सेल्सियस क्या होता है? कमरे का तापमान होता है, कमरे का तापमान होता है 23 डिग्री सेल्सियस। यदि किसी व्यक्ति का तापमान 35 डिग्री सेल्सियस से कम हो जाता है, 35 डिग्री सेल्सियस से कम हो जाता है, तो उसमें एक रोग हो जाता है, उस रोग को कहते हैं हाइपोथर्मिया। हाइपोथर्मिया रोग कहते हैं। हाइपोथर्मिया रोग किस वजह से होता है? हाइपोथर्मिया रोग होता है ठंडे वातावरण में रहने से, ठंडे पानी में रहने से, इसलिए इसका राइट ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। निम्न में से कौन से रंग की वस्तु को दूर से देखने पर उसका रंग बदला हुआ दिखाई नहीं देगा? ऐसा कौन सा रंग है जिसे दूर से देखने पर उसका रंग बदला हुआ दिखाई नहीं देगा? ऐसा रंग होता है लाल। लाल को हम कितनी भी दूर से देखें तो इसका रंग बदला हुआ दिखाई नहीं देगा। और पीला, बैंगनी, नारंगी, इनका रंग मिश्रित हो जाता है, ये दूर से देखने पर अलग रंग के दिखाई देंगे। लाल रंग का तरंगदैर्ध्य सबसे ज़्यादा होता है, लाल रंग का तरंगदैर्ध्य सबसे ज़्यादा होता है, तरंगदैर्ध्य, लाल रंग का तरंगदैर्ध्य सबसे ज़्यादा होता है, इसलिए लाल रंग का उपयोग कहाँ कहाँ करते हैं? एक तो ट्रैफिक सिग्नल में लाल रंग का उपयोग किया जाता है, लाल झंडों के रूप में, चेतावनी के रूप में लाल झंडों का उपयोग किया जाता है। और कहाँ किया जाता है लाल रंग का उपयोग? रेलवे लाइन में आदि जगह पर लाल रंग का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पृथ्वी का सुरक्षा कवच कहलाता है? पृथ्वी का सुरक्षा कवच कहलाता है समताप मंडल, क्योंकि समताप मंडल में ओजोन गैस पाई जाती है, ओजोन परत पाई जाती है, जो कि पृथ्वी की रक्षा करती है पराबैंगनी किरणों से, इसलिए पृथ्वी का सुरक्षा कवच समताप मंडल को कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हरित ग्रह गैस में उपस्थित है? हरित ग्रह गैस में उपस्थित है, एक तो मीथेन है, ये सही है। कार्बन डाइऑक्साइड CO2, ये भी सही है। नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, ये भी सही है। और उपरोक्त सभी, इसका आंसर होगा उपरोक्त सभी। ये सभी गैसें ना हरित ग्रह गैस में उपस्थित होती है, और जलवाष्प भी हरित ग्रह गैस में उपस्थित होती है। यह हरित ग्रह गैसें नहीं होती तो वायुमंडल का तापमान -डिग्री सेल्सियस होता, -18 डिग्री सेल्सियस तापमान होता, जो कि जीवन जीने योग्य नहीं होता, है। वर्तमान में औसत तापमान कितना है पृथ्वी का? 15 डिग्री सेल्सियस। नेक्स्ट क्वेश्चन, वायुमंडल में जलवाष्प की मात्रा कितनी होती है? वायुमंडल में जलवाष्प की मात्रा होती है 3 से 5% के बीच, 3 से 5% के बीच। कहीं कहीं पर 0 से 4% के बीच में भी दिया होता है, वो भी सही होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, समुद्र पर सबसे ज़्यादा वायुमंडलीय दाब लगाती है? ऐसी कौन सी गैस है जो समुद्र पर सबसे ज़्यादा वायुमंडलीय दाब लगाती है? वह गैस है नाइट्रोजन। नाइट्रोजन क्यों है? क्योंकि नाइट्रोजन वायुमंडल में सबसे ज़्यादा उपस्थित गैस है। नाइट्रोजन वायुमंडल में कितनी परसेंटेज है? 78.03% है। जबकि ऑक्सीजन की मात्रा कितनी है वायुमंडल में? लगभग 21% है, लगभग 21% है। कार्बन डाइऑक्साइड की कितनी मात्रा है वायुमंडल में? 0.03%। जलवाष्प की मात्रा कितनी है? 0 से 4% के मध्य। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओजोन गैस लगभग किस मंडल में पाई जाती है? ओजोन गैस लगभग समताप मंडल में पाई जाती है। समताप मंडल में ओजोन गैस पाई जाती है। ओजोन गैस 3 अणुओं से मिलकर बनी होती है, ऑक्सीजन के 3 अणुओं से मिलकर बनी होती है ओजोन गैस। ओजोन गैस हमारी पराबैंगनी किरणों से रक्षा करती है, सूर्य से आने वाली हानिकारक पराबैंगनी किरणों से हमारी रक्षा करती है। लगभग 90 से 99% जो पराबैंगनी किरणें होती है उनको ओजोन परत अवशोषित कर लेती है। ओजोन परत यदि नहीं होती तो मनुष्य में पराबैंगनी किरणों से त्वचा कैंसर हो जाते, त्वचा कैंसर, आँखों पर दुष्प्रभाव हो जाता, DNA में परिवर्तन हो जाता, DNA चेंज हो जाता, आदि रोग हो जाते। ओजोन परत की खोज किसने की थी? ओजोन परत की खोज की थी 1913 में चार्ल्स व हेनरी ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, वायुमंडल की सबसे भारी गैस है? वायुमंडल की सबसे भारी गैस होती है रेडोन गैस। वायुमंडल की सबसे भारी गैस है रेडोन गैस। ये रेडोन गैस मृदा में पाई जाती है। मृदा में क्यों पाई जाती है? क्योंकि यह बहुत भारी गैस होती है, इसलिए यह मृदा में पाई जाती है। यदि रेडोन गैस की वृद्धि हो जाती है तो वह भूकंप आने का संकेत होता है। ये पृथ्वी का धरातल है, ये मृदा है, ये सतह है। इस मृदा में रेडोन के कण पाए जाते हैं, रेडोन पाई जाती है, रेडोन की मात्रा पाई जाती है। और जब धरती के अंदर कंपन होने लगती है, तो ये रेडोन गैस
ऊपर की तरफ चली जाती है, ऊपर की तरफ चली जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वैश्विक तापमान में वृद्धि के लिए उत्तरदायी है। वैश्विक तापमान में वृद्धि के लिए उत्तरदायी है कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड क्योंकि यह उस तापमान को अवशोषण बहुत अधिक करती है, इसकी क्षमता अधिक होती है, उस तापमान को अवशोषण करने की क्षमता अधिक होती है, इसलिए वैश्विक तापमान में सर्वाधिक उत्तरदायी गैस कार्बन डाइऑक्साइड है। ग्लोबल वार्मिंग यानी कि वैश्विक तापमान में अन्य गैसें भी योगदान देती है, जो है CO2। एक तो CO2 है ही मुख्य, CH4 मीथेन है, CH4 मीथेन, N2 है, N2 है, जलवाष्प है, जलवाष्प है, HFC है, CFC है, आदि होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाइड्रोजन गैस के बारे में गलत कथन है। हाइड्रोजन गैस भविष्य का ईंधन कहलाती है। बिल्कुल सही बात है, हाइड्रोजन गैस भविष्य का ईंधन कहलाती है। यह सर्वाधिक ऊर्जा मुक्त करती है। हाइड्रोजन गैस सर्वाधिक ऊर्जा मुक्त करती है, यह भी सही है। यह सबसे हल्की गैस है, यह भी सत्य है। हाइड्रोजन गैस सबसे हल्की गैस होती है, सभी कथन सत्य हैं। इसका राइट ऑप्शन होगा डी, सभी कथन सत्य है। हाइड्रोजन गैस ब्रह्मांड में सर्वाधिक पाई जाने वाली सबसे ज़्यादा गैस है। ब्रह्मांड में सर्वाधिक पाई जाने वाली सबसे ज़्यादा गैस हाइड्रोजन गैस है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हरे पेड़ पौधे प्रकाश संश्लेषण की क्रिया किसकी उपस्थिति में करते हैं। हरे पेड़ पौधे प्रकाश संश्लेषण की क्रिया किसकी उपस्थिति में करते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड की उपस्थिति में करते हैं, CO2 की उपस्थिति में करते हैं, और किसका निर्माण करते हैं, ऑक्सीजन का निर्माण करते हैं। ये CO2 के 6 अणु, ये CO2 के 6 अणु, CO2 के 6 अणु, और ये जल के 6 अणु, जल के 6 अणु, ये सूर्य की उपस्थिति में हरित लवक का निर्माण करते हैं, हरित लवक का निर्माण करते हैं या क्लोरोप्लास्ट का निर्माण करते हैं, और C6H12O6, C6H12O6 प्लस 6O2 का निर्माण करते हैं। इसे कहते हैं स्टार्च या ग्लूकोज, स्टार्च या ग्लूकोज कहते हैं। CO2 आग बुझाने में काम आती है। CO2 का उपयोग अग्निशमन में किया जाता है, आग बुझाने में किया जाता है, क्योंकि यह बारी गैस होती है, वैश्विक तापमान में CO2 का अहम योगदान है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ट्यूबलाइट में कौन सी गैस का प्रयोग किया जाता है। ट्यूबलाइट में आर्गन गैस का प्रयोग किया जाता है। आर्गन कितनी परसेंटेज है वायुमंडल में, कितनी परसेंट है आर्गन गैस वायुमंडल में, 0.93% है, 93% है। आर्गन गैस वायुमंडल में सबसे ज़्यादा पाई जाने वाली तीसरे नंबर की गैस है, वायुमंडल में पाई जाने वाली तीसरे नंबर की गैस है। आर्गन गैस वायुमंडल में पाई जाने वाली सबसे ज़्यादा अक्रिय गैस है, वायुमंडल में पाई जाने वाली सबसे ज़्यादा अक्रिय गैस कौन सी है, आर्गन गैस है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संचार उपग्रह वाला मंडल है। संचार उपग्रह वाला मंडल कौन सा है। संचार उपग्रह वाला मंडल आयन मंडल है। संचार उपग्रह वाला मंडल आयन मंडल है। आयन मंडल का तापमान कितना होता है, 1000 डिग्री सेल्सियस से 1400 डिग्री सेल्सियस के मध्य होता है, इसलिए इसे तापमंडल भी कहते हैं। अरोरा की घटना आयन मंडल में होती है। रेडियो तरंगों को परावर्तित आयन मंडल करता है, रेडियो तरंगों को परावर्तित आयन मंडल करता है, रेडियो तरंगों को परावर्तित आयन मंडल करता है, इसलिए टीवी रेडियो और रडार की सुविधा आयन मंडल में होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओजोन परत को नष्ट करने वाली गैस है। कार्बन डाइऑक्साइड नहीं, नाइट्रोजन ऑक्साइड नहीं, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, हाँ ये सही है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन CFC ओजोन परत को नष्ट करने वाली गैस है। CFC का उपयोग कहाँ करते हैं, एयर कंडीशनर में करते हैं इसका उपयोग, और कहाँ करते हैं, रेफ्रिजरेटर में आदि कार्यों में CFC का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, समताप में ताप बढ़ जाता है, इसका मुख्य कारण है सूर्य की सीधी किरणें गिरती है। यह लगभग थोड़ा बहुत सही है। ओजोन गैस पराबैंगनी किरणों को अवशोषित करती है, यह मुख्य कारण है। समताप मंडल में ताप बढ़ जाता है, इसका मुख्य कारण क्या है, ओजोन गैस पराबैंगनी किरणों को अवशोषित करती है, इस कारण समताप मंडल का ताप बढ़ जाता है। कृत्रिम उपग्रह समताप मंडल में नहीं पाए जाते, यह बाह्य मंडल में पाए जाते हैं, इसलिए इसका राइट ऑप्शन होगा बी, ओजोन गैस पराबैंगनी किरणों को अवशोषित करती है। और समताप मंडल में जेट या हवाई जहाज उड़ाने भरते हैं। समताप मंडल में जेट या हवाई जहाज उड़ान भरते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन,
अग्निशमकों में किस गैस का प्रयोग किया जाता है? अग्निशमकों में किस गैस का प्रयोग किया जाता है? अग्निशमकों में कार्बन डाइऑक्साइड का प्रयोग किया जाता है। क्यों किया जाता है? क्योंकि CO2 कार्बन डाइऑक्साइड भारी होने के कारण इसका उपयोग अग्निशमकों में किया जाता है। इसका उपयोग अग्निशमकों में किया जाता है। ऑक्सीजन का उपयोग जलाने में किया जाता है। ऑक्सीजन का उपयोग जलाने में किया जाता है या गलाने में किया जाता है या गलाने में किया जाता है। गलाने में किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सौरमंडल में ऊपर की ओर जाने पर तापमान में होती है। सौरमंडल में ऊपर की ओर जाने पर तापमान में होती है वृद्धि होती है या कमी होती है या नियत बना रहता है या वृद्धि या कमी दोनों होते हैं। इसका राइट आंसर होगा कमी होती है। कमी होती है। कितनी कमी होती है? 0 डिग्री सेल्सियस से -50 डिग्री सेल्सियस तक तापमान हो जाता है। अब हम सौरमंडल के बारे में जान लेते हैं। सौरमंडल के बारे में जान लेते हैं। यहाँ गैसों का सर्वाधिक मिश्रण पाया जाता है। सौरमंडल में गैसों का सर्वाधिक मिश्रण पाया जाता है। यहाँ मौसमी घटनाएं देखी जाती है। यहाँ सबसे ज़्यादा मौसमी घटनाएं होती है। नेक्स्ट, तापमान की सामान्य ह्रास दर यहीं पर काम करती है। सामान्य तापमान की ह्रास दर, सामान्य तापमान की ह्रास दर यहीं पर काम करती है। कितनी करती है? 165 मीटर की ऊंचाई पर जाने पर यहाँ 1 डिग्री सेल्सियस तापमान कम हो जाता है। सौरमंडल में ध्रुव पर ऊंचाई कितनी होती है? ध्रुव पर ऊंचाई होती है 8 किलोमीटर और भूमध्य रेखा पर होती है 18 किलोमीटर की ऊंचाई होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वह अक्रिय गैस जो वायुमंडल में सबसे ज़्यादा पाई जाती है। वह अक्रिय गैस जो वायुमंडल में सबसे ज़्यादा पाई जाती है वह गैस है आर्गन। आर्गन वायुमंडल में 0.93% पाई जाती है। 0.93% पाई जाती है। वायुमंडल की तीसरी सबसे ज़्यादा पाई जाने वाली गैस है। तीसरी सबसे ज़्यादा पाई जाने वाली गैस है वायुमंडल में। नेक्स्ट क्वेश्चन, सौरमंडल के लिए असत्य कथन है। सौर सीमा के समांतर जेट धाराएं चलती है, ये राइट कथन है। मौसमी परिवर्तन की घटनाएं सौरमंडल में होती है, ये भी सही है। गैसीय मिश्रण सर्वाधिक सौरमंडल में पाया जाता है, ये भी सही है। हवाई जहाज इसी मंडल में उड़ते हैं, ये बिल्कुल गलत है। हवाई जहाज समताप मंडल में उड़ते हैं, समताप मंडल में उड़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्रह्मांड में सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाली दूसरी गैस है। ब्रह्मांड में सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाली दूसरी गैस, दूसरे नंबर की गैस है हीलियम। पहले नंबर पर है सर्वाधिक हाइड्रोजन, तो इसका राइट ऑप्शन होगा हीलियम, बी। ये इधर ब्रह्मांड हो गया और इधर वायुमंडल हो गया। ब्रह्मांड में सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाली गैस हाइड्रोजन है, फिर दूसरे नंबर पर हीलियम है। जबकि वायुमंडल में सबसे ज़्यादा पाई जाने वाली गैस नाइट्रोजन है, दूसरे नंबर पर ऑक्सीजन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जैवमंडल में उपस्थित है। जैवमंडल में उपस्थित है, ये हो गया जलमंडल, ये हो गया अपना स्थलमंडल और ये हो गया वायुमंडल। इन तीनों मंडलों के बीच में ये कहलाता है जैवमंडल। जैवमंडल, तो इसका राइट ऑप्शन होगा जैवमंडल में उपस्थित है तीनों, स्थलमंडल, जलमंडल और वायुमंडल। इसका राइट ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्रीन हाउस गैसों को कम करने के लिए कौन सा प्रोटोकॉल किया गया? ग्रीन हाउस गैसों को कम करने के लिए कौन सा प्रोटोकॉल किया गया? पहला ऑप्शन मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल क्यों किया गया था? ओजोन क्षरण को कम करने के लिए किया गया था। ओजोन क्षरण को कम करने के लिए मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल किया गया था, जो कि कनाडा में किया गया था। 16 सितंबर 1987 को ओजोन प्रोटोकॉल किया गया था, इसलिए 16 सितंबर को ओजोन दिवस बनाया जाता है। ओजोन दिवस बनाया जाता है। रियो सम्मेलन जो कि पृथ्वी सम्मेलन है जो कि 22 अप्रैल 1992 में हुआ था। क्योटो प्रोटोकॉल, सी ऑप्शन है क्योटो प्रोटोकॉल, जो कि 11 दिसंबर 1997 में किया गया था। ग्रीन हाउस गैसों को उत्सर्जन को कम करने के लिए क्योटो प्रोटोकॉल किया गया था। ग्रीन हाउस गैसों को कम करने के लिए क्योटो प्रोटोकॉल का आयोजन किया गया था। रामसर सम्मेलन 1971 में ईरान में किया गया था, इसलिए इसका राइट ऑप्शन होगा सी, क्योटो प्रोटोकॉल। ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन को कम करने के लिए क्योटो प्रोटोकॉल किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, पराबैंगनी किरणों को कौन सी गैस अवशोषित कर लेती है? पराबैंगनी किरणों को कौन सी गैस अवशोषित कर लेती है? ओजोन गैस। पराबैंगनी किरणों को ओजोन गैस अवशोषित कर लेती है। इस कारण ओजोन गैस को जैवमंडल की सुरक्षा परत भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन,
ओजोन छिद्र की खोज सर्वप्रथम किसने की? ओजोन छिद्र की खोज सर्वप्रथम किस वैज्ञानिक की? फोरमैन ने की, या गॉर्डनर ने की, या दोनों ने की, या इनमें से कोई नहीं? ओजोन छिद्र की खोज सर्वप्रथम 1985 में अंटार्कटिका में फोरमैन और गार्डनर दोनों ने की, इसलिए इसका राइट ऑप्शन होगा ए और बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, सममंडल में उपस्थित नहीं है। कौन सा मंडल है जो सममंडल में उपस्थित नहीं है? सबसे पहले पाया जाता है सौरमंडल पाया जाता है, जो कि 8 से 18 किलोमीटर की दूरी तक पाया जाता है। उसके बाद पाया जाता है समताप मंडल पाया जाता है, जो कि 50 किलोमीटर की दूरी तक पाया जाता है। उसके बाद पाया जाता है मध्य मंडल पाया जाता है, जो 80 किलोमीटर तक पाया जाता है। उसके बाद पाया जाता है आयन मंडल पाया जाता है, जो 640 किलोमीटर तक पाया जाता है। और लास्ट में पाया जाता है बाहर की तरफ बाह्य मंडल पाया जाता है। अब इन तीनों को तो कहते हैं सौरमंडल, सप्ताहमंडल और मध्य मंडल को तो सममंडल कहते हैं, सममंडल कहते हैं, जबकि इन दोनों को आयन मंडल और बाह्य मंडल को कहते हैं विषममंडल। तो देखते हैं सममंडल में आता है, समतापमंडल भी सममंडल में आता है, आयन मंडल जो कि विषममंडल में आता है, इसलिए इसका राइट ऑप्शन आयन मंडल होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हवाई जहाज के टायरों में किस गैस का उपयोग होता है? हीलियम गैस का उपयोग होता है, इसलिए इसका राइट ऑप्शन ए होगा। हीलियम गैस का उपयोग होता है। हीलियम गैस का उपयोग और किस में होता है? पर्यटक गुब्बारों में इसका उपयोग किया जाता है। इसका उपयोग किया जाता है। हीलियम गैस एक अक्रिय गैस होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, त्वचा कैंसर, डीएनए की संरचना में बदलाव, आंखों पर दुष्प्रभाव, ये रोग किस कारण होते हैं? ये रोग होते हैं पराबैंगनी किरणों के कारण। सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणों के कारण त्वचा कैंसर, डीएनए की संरचना में बदलाव और आंखों में दुष्प्रभाव आदि बीमारियां हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओजोन क्षरण को कम करने के लिए सम्मेलन हुआ। मॉन्ट्रियो प्रोटोकॉल कब हुआ? 16 सितंबर 1987 में कनाडा में हुआ। ओजोन क्षरण को कम करने के लिए मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल कनाडा में 16 सितंबर 1987 को हुआ। क्योटो प्रोटोकॉल हुआ जापान में। हुआ 11 दिसंबर 1997 में हुआ। ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन को कम करने के लिए क्योटो प्रोटोकॉल हुआ। रियो सम्मेलन जो कि पृथ्वी सम्मेलन था, जो 22 अप्रैल 1992 को हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, वायुमंडल में उपस्थित गैस है नाइट्रोजन 78.03%, ये बिल्कुल सही है। नाइट्रोजन 78.03%, ये सही है। ऑक्सीजन 21%, ये भी सही है। कार्बन डाइऑक्साइड 0.93%, ये बिल्कुल गलत है। और CO2 पाई जाती है 0.03%, और आर्गन गैस पाई जाती है 0.93%, तो इसलिए CO2 इसमें गलत होंगे और ए और बी सत्य होंगे। इसलिए कौन सा सत्य है? पहले ऑप्शन में मिसप्रिंट है, यहाँ सी नहीं आएगा, इसलिए राइट ऑप्शन होगा ए और बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। किस गैस की उपस्थिति में वस्तु गलती या सड़ती है? ऑक्सीजन की उपस्थिति में वस्तुएं गलती या सड़ती है। ऑक्सीजन को जीवनदायिनी गैस भी कहते हैं। ऑक्सीजन को जीवनदायिनी गैस भी कहते हैं। ऑक्सीजन आग लगाने में सहायक होती है। ऑक्सीजन की उपस्थिति में वस्तुएं जलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वायुमंडल की सबसे ठंडी परत है मध्यमंडल का तापमान 0 डिग्री सेल्सियस से -100 डिग्री सेल्सियस तापमान हो जाता है, इसलिए यह वायुमंडल की सबसे ठंडी परत होती है। मध्यमंडल में उल्कापिंड की घटनाएं भी देखी जाती मध्यमंडल में देखी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अरोरा की घटना होती है। अरोरा की घटना कौन से मंडल में होती है? अरोरा की घटना आयन मंडल में पाई जाती है। अरोरा की घटना क्या होती है? उत्तरी या दक्षिणी ध्रुव में रात या सुबह होने से ठीक पहले के समय में जब हरा, नीला और लाल रंग का मिश्रित प्रकाश दिखाई देता है, तो उस घटना को अरोरा की घटना कहते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन, सौरमंडल में तापमान की गिरावट की दर क्या है? सौरमंडल में तापमान की गिरावट की दर क्या है? सौरमंडल में 165 मीटर की ऊंचाई में सौरमंडल में 165 मीटर की ऊंचाई पर जाने पर 1 डिग्री सेल्सियस तापमान कम हो जाता है। या ऐसे कह सकते हैं 1 किलोमीटर की ऊंचाई पर जाने पर सौरमंडल में 1 किलोमीटर की ऊंचाई पर जाने पर 6.4 डिग्री सेल्सियस तापमान कम हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सौरमंडल के ध्रुव पर ऊंचाई है। सौरमंडल के ध्रुव पर ऊंचाई है, ये अपनी पृथ्वी हो गई, पृथ्वी। और ये सौरमंडल हो गया, सौरमंडल। इसलिए ध्रुव पर, ये ध्रुव, यहाँ ध्रुवों पर ऊंचाई होती है 8 किलोमीटर, इधर भी 8 किलोमीटर। और भूमध्य रेखा पर बीच में, भूमध्य रेखा पर इसकी दूरी होती है 18 किलोमीटर। इसलिए राइट ऑप्शन ए सही होगा, 8 किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, सुमेलित कीजिए, सुमेलित करना है आयनमंडल। आयनमंडल में क्या होता है? रेडियो तरंगों को प्रभावित करते हैं हवाई जहाजों की उड़ान, उल्कापिंड की घटनाएं, कृत्रिम उपग्रह। आयनमंडल में होता है रेडियो तरंगों को प्रभावित करता है आयनमंडल। इसलिए एक का तो 2 से, ये तो इससे। मध्यमंडल, मध्यमंडल में क्या होता है? उल्कापिंड की घटनाएं देखी जाती है, मध्यमंडल में उल्कापिंड की घटनाएं देखी जाती है। समताप मंडल में क्या होता है? समताप मंडल में हवाई जहाजों की उड़ान देखी जाती है, समताप मंडल में हवाई जहाजों की उड़ान देखी जाती है। इसका ये हो गया। वायुमंडल में कृत्रिम उपग्रह देखे जाते हैं, वायुमंडल में कृत्रिम उपग्रह होते हैं। इसलिए इसका ऑप्शन होगा, राइट ऑप्शन 4th ऑप्शन होगा।